नमस्कार, आप देख रहे हैं सार इंडिया। मैं हूं रंजीत। आज आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने भारत पाकिस्तान के संबंधों में हलचल मचा दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। यह कड़ा फैसला उस आतंकी हमले के बाद लिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार का आदेश क्या है, दोनों देशों के बीच व्यापार पर क्या असर पड़ेगा और आगे भी क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरी खबर विस्तार से लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी रिपोर्ट। शुक्रवार 2 मई 2025 को विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान में उत्पादन या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक प्रतिबंधित रहेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी वस्तु चाहे सीधे पाकिस्तान से आ रही हो या किसी तीसरे देश के जरिए भारत नहीं आ सकेगी, और अगर कोई अपवाद होता है तो उसके लिए भारत सरकार की अगली मंजूरी लेनी होगी। 2024-25 के अप्रैल से जनवरी तक भारत ने पाकिस्तान को $447.65 मिलियन का सामान निर्यात किया। पाकिस्तान से केवल $0.42 मिलियन का सामान आयात किया। पाकिस्तान से भारत में आने वाले मुख्य उत्पाद थे: पहला, फल और मेवे जो $0.08 मिलियन का था। दूसरा, तिलहन और औषधि पौधे जो $0.26 मिलियन का था, और जैविक रसायन भी शामिल था। वहीं भारत से पाकिस्तान भेजे जाने वाले प्रमुख उत्पाद थे: पहला, जैविक रसायन जो $129.55 मिलियन का था। दूसरा, दवाइयां जो $110.06 मिलियन का था। तीसरा, चीनी और कन्फेक्शनरी जो $85.16 मिलियन का था। चौथा, ऑटो पार्ट्स जो $28.57 मिलियन का था। पांचवा, पेट्रोलियम उत्पाद जो $11.63 मिलियन का था, और उर्वरक, प्लास्टिक, कॉफी, चाय, मसाले भी शामिल थे। आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कदम उठाए। अटारी लैंड ट्रांजिट पोस्ट को तत्काल बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने सैन्य अताशे को निष्कासित कर दिया गया। 1960 सिंधु जल संधि को भी निलंबित करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को मिलने वाला ऋण और अनुदान की समीक्षा की भी सिफारिश भी करेगा। 2019 पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर 200% का आयात शुल्क लगाया था। पाकिस्तान का MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन, सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लिया था। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार को निलंबित कर दिया था। 2017-18 में दोनों देशों का कुल व्यापार $2.41 बिलियन का था। भारत का निर्यात $1.92 बिलियन का था। आयात $488.5 मिलियन का था। भारत ने TWO सुरक्षा अपवाद सिक्योरिटी एक्सेप्शन का हवाला देते हुए यह कदम उठाया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया था। हालांकि उसने 2012 में इसकी घोषणा जरूर की थी, लेकिन अमल नहीं हुआ था। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ठप व्यापार अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कूटनीति रिश्ते में और तनाव बढ़ेगा। दोनों देशों के नागरिकों पर सीधी असर सीमित रहेगा क्योंकि व्यापार पहले से ही काफी कम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही दबाव में है, इस फैसले से और भी प्रभावी हो सकता है। सरकार जो भी फैसले लिए हैं, जैसे कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन जनता की ये मांग नहीं है। जनता की मांग ये है कि सरकार उस हमले की जवाब कब देगी जो पहलगाम में 26 लोगों की बेवजह मौत हुई थी। जनता यही चाहती है कि सरकार उस हमले की जवाब में कब कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये हमला 10 दिन से भी ऊपर की हो गई है, लेकिन सरकार की अभी कोई करारा जवाब सामने नहीं आया है। ये तो थी सरकार के द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई। अब देखना है कि सरकार आतंकी हमले के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, कब मिलेगा पाकिस्तान को हमले का करारा जवाब। इसी के इंतजार में है पूरा देश, क्योंकि 10 दिन से भी ज्यादा हो गया है पहलगाम हमले का, लेकिन सरकार की कोई सख्त जवाब सामने नहीं आया है। सरकार अभी तक पाकिस्तानियों के YouTube चैनल, इंस्टाग्राम बैन करने में लगे हैं। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर कब होगा एक्शन, कब मिलेगा निर्दोष के मौतों का न्याय, कब होगी पाकिस्तान पर हमला। कई सारे सवाल उठ रहे हैं सरकार पर। ये तो थी हमारी आज का रिपोर्ट। भारत का बड़ा फैसला और पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई। अब आपकी बारी है। इस बड़े कदम पर आपकी क्या राय है? भारत का क्या यह फैसला
सही दिशा में उठाया गया है और सरकार को पाकिस्तान को आतंकी हमले की जवाब मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सार्न इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हूं रंजीत। नमस्कार, जय हिंद।